हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत इसके चौथे चैप्टर सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक समाज सुधार आंदोलनों ने जन्म लिया, जो इस प्रकार हैं। राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। उनका जन्म 22 मई 1772 को हुगली जिले में राधानगर में हुआ था। वे अरबी, अंग्रेजी, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन, फारसी, संस्कृत, लैटिन एवं हिब्रू के ज्ञाता थे। 1809 में उन्होंने एकेश्वरवादियों को उपहार अर्थात तुहफात उल मुवाहिदीन नामक पुस्तक लिखी। 1814 से 15 में उन्होंने आत्मीय सभा एवं 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1820 में उन्होंने प्रिसेंटस ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी थी। आगे है, उन्होंने डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। उन्होंने बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी एवं फारसी भाषा में मीरातुल अखबार का भी प्रकाशन किया था। आगे है, 20 अगस्त 1828 को उन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। आगे है, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी और अपने दूत के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा। यहीं पर ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की गतिविधियों को जारी रखा और तत्बोधिनी सभा अर्थात 1839 की स्थापना की। 1865 में ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ। आदि ब्रह्म समाज, जिसके प्रमुख देवेंद्रनाथ थे, और केशवानंद सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बना। 1878 में केशव चंद्र के ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया में पुनः विभाजन हुआ और अलग हुए गुट ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। अब है प्रार्थना समाज। केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रनाडे और आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। रनाडे को पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। उन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। आगे है वेद समाज। केशवचंद की मद्रास यात्रा से प्रभावित होकर के श्रीधरलू नायडू ने मद्रास में वेद समाज की स्थापना की थी। आगे है आर्य समाज। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के काठियावाड़ में हुआ था। उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। उनके प्रथम गुरु स्वामी पूर्णानंद थे, जिन्होंने मूल शंकर का नाम दयानंद सरस्वती रखा था। 1874 में मथुरा में विरजानंद स्वामी से वे मिले थे। दयानंद ने 1874 में हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, जिसे आर्य समाज का बाइबिल भी कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में मानिक चंद की वाटिका में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में बना। उन्होंने वेदों की ओर लौटो और भारत भारतीयों के लिए है जैसे नारे दिए। उन्होंने भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। उन्होंने हिंदू धर्म के अंतर्गत शुद्धि आंदोलन चलाए। दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आगे है आर्य समाज के अंतर्गत पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों ने स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम एवं मुंशी राम के नेतृत्व में 1902 में कांगड़ी के पास गुरुकुल की स्थापना की। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों ने
हंसराज और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लाहौर में 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक अर्थात डीएवी स्कूल की स्थापना की। दयानंद सरस्वती की मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में हुई थी। आगे है यंग बंगाल आंदोलन। पाश्चात्य विचारधारा के समर्थक हेनरी विवियन डेरेजियो ने इस आंदोलन की स्थापना की। डेरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। अब है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण के बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था और वे कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण के शिष्य थे। उनका जन्म 1863 में कलकत्ता में हुआ था। उनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। विवेकानंद ने 1897 में कलकत्ता में वेल्लूर नामक स्थान पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो के सेंट कोलंबस हॉल में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया था। सम्मेलन में जाने से पहले महाराज खेतरी के सुझाव पर उन्होंने अपना नाम नरेंद्र नाथ से बदलकर स्वामी विवेकानंद रखा। वे बम्बई से पेनिनसुलर जहाज से रवाना हुए। उन्हें मिसेज हॉल नामक महिला के प्रयत्नों से सम्मेलन में प्रवेश मिला। आयरिश महिला मार्गरेट नोबेल विवेकानंद की शिष्या बनी, जिन्हें भारत में सिस्टर निवेदिता के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को योद्धा सन्यासी कहा है। अब है थियोसॉफिकल सोसाइटी। मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट ने 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। अब है अड्यार मद्रास में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय 1882 में खोला गया। एनी बेसेंट 1888 में इस सोसाइटी की सदस्य बनी और 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। आगे है एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की और जो आगे चलकर 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। अब है अलीगढ़ आंदोलन। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने पीरी मुरादी प्रथा को खत्म करने की वकालत की। सैयद अहमद खान ने तहजीब उल अखलक नामक पत्रिका द्वारा अपने विचारों का प्रचार किया। वे पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। सैयद अहमद ने 1864 में कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी और 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। अब है देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन की स्थापना मोहम्मद कासिम ननौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही ने 1866 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद नामक स्थान में की थी। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था कुरान एवं हदीस की शिक्षाओं का मुसलमानों में प्रसार करते हुए विदेशी शासकों के विरुद्ध बगावत जारी रखना। अब है अहमदिया आंदोलन। इसकी स्थापना 1889 में मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने किया था। इस आंदोलन की शुरुआत गुरुदासपुर जिले के कादियाम नामक स्थान से हुआ, इसलिए इसे कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। अब है सती प्रथा प्रतिबंध। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय 1829 में नियम 17 के तहत सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। आगे है विधवा पुनर्विवाह। 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के नियम 15 द्वारा विधवा विवाह को वैध करार देते हुए पैदा होने वाले बच्चों को वैध माना गया। इसके लागू होने के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। आगे है ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए अथक प्रयास किए।
वहीं D.K. कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। अब है विष्णु शास्त्री पंडित ने 1850 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की। अब है शिशुवध प्रतिबंध। गवर्नर जनरल जॉन सॉर ने 1795 के बंगाल नियम 21 एवं 1802 के नियम 45 द्वारा इस प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। अब है नेटिव मैरिज एक्ट। 1872 के इस एक्ट के द्वारा अंतर्जातीय विवाह को मान्यता प्रदान की गई। यह गवर्नर जनरल नॉर्थब्रुक के समय पारित हुआ। अब है एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। इस अधिनियम द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के विवाह को प्रतिबंधित किया गया। यह लैंसडाउन के समय पारित हुआ था। यह अधिनियम बहरामजी मालावारी के प्रयासों से पारित किया गया था। अब है शारदा एक्ट। 1930 में हरविलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह निषेध कानून अर्थात शारदा एक्ट बना। इसके लड़कों के विवाह की उम्र 18 वर्ष एवं लड़कियों की 14 वर्ष निर्धारित की गई। यह लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में पारित हुआ था। अब है नरबली प्रतिबंध। नरबली प्रथा 1844 से 45 में हार्डिंग प्रथम के समय में समाप्त हुई। इस प्रथा को समाप्त करने के लिए कैंपवेल की नियुक्ति की गई थी। अब है दास प्रथा प्रतिबंध। इस प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध 1833 चार्टर एक्ट द्वारा लगाया गया। एलन बरो ने 1843 में 5वें अधिनियम द्वारा पूरे भारत में दास प्रथा समाप्त कर दी। तो ये था आज के वीडियो का आखिरी व्याख्या। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर 1857 का विद्रोह के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।